2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राजनीतिक दल तैयारियों में जुटा हुआ है और इन लोकसभा चुनाव से पहले ये नजारा भी देखने को मिल रहा है कि कई दिग्गज नेता पाला बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच इन दिग्गज नेताओं को क्या कुछ अहम जिम्मेदारियां मिलेंगी, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। इस खास रिपोर्ट के जरिए बात करने जा रहे हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में, जो इस वक्त अमेठी से सांसद हैं। और स्मृति ईरानी को लेकर अब हर किसी के मन में ये सवाल भी है कि 24 में स्मृति ईरानी जहां एक तरफ अमेठी से ही चुनाव लड़ती हुई देखी जाएंगी, लेकिन दूसरी ही तरफ 24 में स्मृति ईरानी की कोई अहम भूमिका, कोई नई भूमिका होगी या फिर नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि स्मृति ईरानी ने टीवी इंडस्ट्री से लेकर राजनीति तक की दुनिया में एक अलग और अहम पहचान बनाई है। टीवी इंडस्ट्री में रहकर उन्होंने टीवी सीरियल्स की दुनिया में रहकर एक बहू का किरदार निभाते हुए आपके दिल में अपनी एक अलग ही जगह बनाई। लेकिन आज देखा जाए तो राजनीति की दुनिया में स्मृति ईरानी छाई हुई है। अक्सर देखा जाता है कि स्मृति ईरानी अपने बयानों के चलते भी काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरती हुई देखी जाती है। और ऐसे में देखा जाए तो स्मृति ईरानी को लेकर अब ये सवाल उठ रहा है, क्या 24 में कोई नई भूमिका उन्हें मिलेगी या फिर नहीं। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1962 वो साल रहा है जब भारत में पहली बार महिलाओं को एक बेहद बड़ा हक मिला था कि वह अपने हक का वोट दें और देश के प्रधानमंत्री को चुने। वहीं पुरुषों की उपस्थिति 63% थी और महिलाओं की गणना 46% रही थी। और 2019 तक देखा गया कि 20% की मात्रा में ये बढ़ गई और आज कुछ इलाकों में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की गिनती है वोट देने की। ऐसे में देखा जाए अब यहाँ पर जिस तरह से महिला तरक्की पर तरक्की कर रही हैं, राजनीति की दुनिया में भी महिलाओं का एक अलग ही वर्चस्व देखने को मिल रहा है। इसे देखते हुए यहाँ पर देखा जाए तो अब राजनीति में कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका कद लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और उन्हीं में से एक है स्मृति ईरानी। जानकारी दे दें कि जहां एक तरफ टीवी इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, 2003 में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और तब से वह बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं। 2009 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी इन्होंने नारी के हक के लिए अपनी आवाज उठाई और 2014 में इनके खुद के जीवन में एक अहम परिवर्तन आया जब बीजेपी ने देश का शासन संभाला। स्मृति ईरानी ने यूनियन मिनिस्टर के तौर पर देश के ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट का कार्यभार ग्रहण किया। 2017 को इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का इंचार्ज भी बना दिया गया और 2019 से स्मृति ईरानी लोकसभा की मेंबर हैं और हर लोकसभा के चर्च में उन्होंने अपनी आवाज बखूबी उठाई है। अब देखा जाए 2019 में जिस तरह से उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़े और अभी वह यही चुनौती दे रही हैं राहुल गांधी को कि अमेठी से राहुल गांधी उतरकर तो दिखाएं। एक बार राहुल गांधी फिर से अमेठी से उतरे तो यहाँ पर देखा जाए स्मृति ईरानी उन्हें फिर से हार का सामना करा देंगी। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात होगी कि अमेठी से तो वह चुनाव लड़ेंगे, आखिरकार 24 में क्या कुछ उनकी नई भूमिका होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आखिरकार क्या कुछ अहम फैसले लेते हुए नजर आएंगे। 24 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।